हेलो बच्चा लोग, आप सबका स्वागत है ओनली पॉल यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपका दोस्त फिर से आ चुका हूँ और आज की वीडियो में हम नई-नई चीज़ें बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी आपको लग रहा होगा देखने में। हम क्या कहते हैं आसान से धीरे-धीरे क्या कहते हैं मुश्किल उस पे जाएँगे ड्राइंग्स पे और उन्हें देखेंगे कि किस प्रकार बनाते हैं, कौन-सी कमांड का यूज़ करते हैं। और ये वीडियो पिछली वीडियो से ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं ज़्यादा ही डीप में बताऊँगा, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने ये कहा था कि सर आपने थोड़ा-सा और डीप बताएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कुछ कमांड्स के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारी कमांड के बारे में सबसे ज़्यादा डीप बता दूँगा। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, हमारी पहली ड्राइंग इस प्रकार है। तो इसी के नीचे हम बनाएँगे साथ ही साथ, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे सोचेंगे आप। तो ये हमारा है रेडियस के हिसाब से बना हुआ है। तो ये हमने सी एंटर, रेडियस कितना है 20 और फिर एक और बार सी एंटर, इसका बीच का ले लेंगे मिड पॉइंट और 35, फिर 35 डाल दिया। उसके बाद लाइन कमांड का यूज करेंगे, इसके यहाँ से एक रेफरेंस लेके 60, फिर यहाँ से 70, ठीक है 70, फिर यहाँ से यहाँ टच कर देते हैं, ये 60 लिख देते हैं। फिर यहाँ से ट्रिम टी आर ट्रिम। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गैप है ना, ये 10 है और यहाँ से भी 10 है। इसकी हाइट 15 है और यहाँ से 50 है, ठीक है। तो हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं और सिंपल करने के लिए। ऑफसेट कितना, यहाँ से 10 का ऑफसेट, ये 10, यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10। एक सेकेंड, ये वाला 10 और ये भी 10। उसके बाद टी आर ट्रिम, ये सारी चीजें ट्रिम कर देते हैं। ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम। ये आप देख सकते हैं कितना आसान था बनाना, 2 मिनट भी नहीं लगे इसे बनाने में। तो इसी प्रकार बनाइए और इसके अंदर अब हम डायमेंशन डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लीनियर डायमेंशन DIM, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये। अच्छा, ये हमने 10 ले लिया है। वैसे तो आप 15 इसके अंदर दिया था, कोई नहीं, हम ऑफसेट में 15 भी ले सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम हैं सिंघम। यहाँ से ये ले लेते हैं, EX दबा देते हैं। मैं गलतियाँ करने के बाद सुधार के आपको इसलिए दिखाता हूँ, हटाता नहीं हूँ, क्योंकि आपके सामने भी ये चीज़ आ सकती है कि आपसे अगर गलती हो जाए तो आप कैसे तुरंत सुधार सकते हैं। तो देखिए, फिर से हमने करा और 2 मिनट भी नहीं लगे इसे सुधारने में। बस यहाँ से टच 15, है ना? ये हमारी 50 है और ये 70 है। अच्छा, हमने 70 ले ली इसकी, ये वाली 60 है, ठीक है? और अगर हमें उसकी लेनी है तो डी एंटर, या यहाँ से ले लेते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और रेडियस लेना है ना, तो ये छोटे वाले का रेडियस, बड़े वाले का रेडियस। पहली ड्राइंग हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब सेकंड ड्राइंग पे आते हैं। सेकंड ड्राइंग पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये कर्व आ रहा है तो ये चैम्पर, ये क्या कहते हैं बिल्कुल वो आ रहा है स्लाइड, तो ये चैम्पर है। ये वाला हमारा फिलेट है, ये हमारा चैम्पर है ना? ऑफसेट का यूज़ किया गया है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इन सब के हिसाब से हम कैसे बनाएँगे? तो कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। पहले लाइन ले लेते हैं, यहाँ से 35, फिर ऊपर की साइड 15, फिर यहाँ से 28, फिर नीचे फिर से 15, नीचे की साइड 15। एक सेकेंड, डिलीट लाइन, यहाँ से 15, फिर यहाँ से फिर से 35। अब ऊपर की साइड ये कितना है, तो ये इसके अंदर क्या कहते हैं डायमेंशन 3 ही है। वैसे मैं आपको बता दूं ये 12 है, यहाँ से 12 एंड यहाँ से भी 12। अब यहाँ देख सकते हैं जो इसकी हाइट है ना वो 57 दे रखी है इसकी ऊंचाई। तो ये कैसे ले, लोग सोचते हैं कि अब इसको लाइन से ले लेते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैं लाइन खींचता हूँ उसके बाद करता हूँ एक रेफरेंस लाइन के साथ। लेकिन इसको और आसान कर देते हैं, ऑफसेट लेंगे 57 लिखेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, EX एक्सटेंड। रुक जाइए, इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं डायरेक्ट। ये देखिए जुड़ गई लाइन। अब इसके अंदर क्या करना है, तो ये हम कर लेते हैं पहले, ये यहाँ से लाइन यूँ ले लेते हैं कहीं पे भी जोड़ने के लिए। ये फ्लिट से जुड़ेगा हमारा, क्योंकि अब इसकी जो विड्थ है मिड पार्ट से कितना है, से 60 होगी ये, ठीक है। 99 पे जा रहा है, हम एक कॉमन ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको वो करते हैं, तो इसका मिडल पार्ट रेफरेंस के लिए यहाँ से ये लाइन ली मिड पार्ट में,
फिर लिया ऑफसेट 60 का आधा 30, यहाँ से और इसके बीच में कितना है, ये इसका है 18, तो 18 का हाफ कर लेते हैं। यहाँ से ऑफसेट लेंगे, फिर 9 डालेंगे 9, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देख सकते हैं आप। अब लेते हैं फ्लिट ले लेते हैं पहले, एफ, फिर क्या लेना है, एफ एंटर, आर एंटर, कितने का चाहिए यहाँ देख लेते हैं। फ्लिट कितने का लगा हुआ है, 4 का लगा है तो 4 एंटर, फिर उसके बाद यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, फिर ऐसे ही स्पेस बार दबा के यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक। अब उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से यहाँ चैम्पर करना है, तो चैम्पर कैसे करते हैं, CHA चैम्पर, ठीक है। अब के चैम्पर कितना करना है, ये डिस्टेंस इसके अंदर कितना दिया है, ये दिया है हमारा 12, ठीक है। 12 यहाँ से 12 वहाँ से, तो 12 ले लेते हैं, 12 कोमा 12 दोनों तरफ से, ओके। उसके बाद एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद हमारा आता है यहाँ से नीचे। यहाँ से नीचे कितना है, यहाँ देख लेते हैं इसका, ये वाला हमारा गहराई इसके अंदर दी नहीं है, अपनी मर्जी से ले लेते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कितना ले लें, तो यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट के अंदर इसको कर लेते हैं 18 नीचे को। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ट्रिम करना है, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, उसके बाद ये सब ट्रिम, ऊपर का भी ट्रिम कर देते हैं, ये सब ट्रिम। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्लिट एक और बार लगा हुआ है, तो फ्लिट यहाँ पे लगा है 5 का, तो यहाँ फ्लिट लगा देते हैं। तो एफ एंटर, आर एंटर, फिर कितने का है, 5 का फ्लिट है, ये इस पे क्लिक, इसको क्लिक, फिर इसको क्लिक, इसको क्लिक। तो देख सकते हैं हमारी ड्राइंग सेम टू सेम बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें डायमेंशन लगा सकते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का 28, यहाँ से यहाँ तक का फिर 35, 12, यहाँ से यहाँ तक का 57, देखिए ये 18 लिया था, यहाँ से यहाँ तक का 60 लिया था, है ना, ये 12 लिया था, उसके बाद ये यहाँ से भी 12 लिया था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, यहाँ से ये 18 लिया था, यह देख सकते हैं। और एक सेकेंड, मैं इसमें क्या कहते हैं वो लगा देता हूँ रेडियस के लिए, ये कितने का रेडियस लिया है और ये कितने का रेडियस लिया है, ओके। तो ये देख सकते हैं हमारी डायमेंशन सारी की सारी लगा दी। उसके बाद आती है हमारी ये वाली ड्राइंग, एक क्या कहते हैं विंडो मान के चल सकते हैं इसको, डोर का फ्रेम मान के चल सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। अब इसको कैसे बनाए, तो इसमें भी सर्कल है, तो सर्कल का यूज कितना, ये रेडियस वाला है, तो सी एंटर, 18 और 21 का है, तो यहाँ पे कहते हैं 18, फिर से एक सेंटर से ले लेंगे 21, फिर यहाँ से यहाँ नीचे कितना है 42, फिर यहाँ से यहाँ तक 36, रुकिए एक सेकेंड, 36 तो इसकी वो है चौड़ाई अंदर की, हाँ इनर है, इनर डिस्टेंस है, कोई नहीं, हम इसको फिर से बढ़ाते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक, ये यहाँ क्लिक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके जितना जो है उस उतना ही इसको ले लेते हैं, तो 18 और 21 करेंगे, तो 3 का ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 3 का, ये देखिए हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। TR ट्रिम कर देते हैं सारी चीज़ें, और रुकिए अंदर की साइड से वो है लाइन, तो इसको यहाँ से काटने के बाद ये एक सेकेंड अंदर, और फिर ये भी काट दो, इसका ले लेते हैं ऑफसेट 42 पे, ऑफसेट 42 पे, और इसको ले लेते हैं फिर ऑफसेट 3 पे, फिर कर देते हैं ट्रिम, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और एक यहाँ से, फिर रह गया एक लास्ट यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम बन चुका है, और वो भी चंद मिनटों में, और काफ़ी ज़्यादा आसान था ये बनाना हमारे लिए। अब इसके अंदर डायमेंशन डालना चाहिए, डायमेंशन डाल सकते हैं, यहाँ से लिया, इसका क्या है 21, फिर इसका क्या है 18 था, तो ये 18 आ गया। अब हमारी डायमेंशन में
DIM, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे, 42 था। इनर डिस्टेंस जो है हमारा 36, देखिए सेम सेम आ गया। ओके, और कोई है नहीं इसके अंदर डायमेंशन। बाकी अब आते हैं इस पे। इसके अंदर देखिए ये नहीं है, आई सेक्शन है हमारा, जो कि कहते हैं गर्डर की तरह होता है। आई सेक्शन जो होता है ना वो है। तो इसको कैसे बनाए, तो इसके बीच में लाइन है कितना, 56 की। यहाँ से ले लेते हैं लाइन कमांड से 56, 56। उसके बाद कितना, यहाँ से 28 इसके मिड पार्ट से है ना, तो ऑफसेट ले लेते हैं पहले। ऑफसेट लेंगे कितने का, 6 का। इसके बगल में आ गई एक लाइन। अब यहाँ से इसका ऊंचाई नहीं दी है, नहीं, यहाँ से रेडियस दिया है लेकिन 3 का फ्लेट दिया है, 28 की लेंथ दी है। तो इसकी हाइट हमारी पूरी, अच्छा पूरी 56 है। ओके कोई नहीं, एक गलती हो गई है, उसको फिर से सुधारते हैं। 56 की एक लाइन है। ओके, तो इसके अंदर हम करते हैं कितना कितना माइनस कर देते हैं, 6 है ना, तो 3 3 यहाँ से माइनस कर देते हैं ऊपर नीचे से। और बाकी हमारी जो आ जाएगी 50 की लाइन ले लेते हैं। तो एल लाइन कितना, 50। और ऑफसेट 6 का, 6 का ऑफसेट ले लिया। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, 28 की लाइन है, मिड पार्ट से 28 का हाफ करके कितना, 14। ये यहाँ से यहाँ, और यहाँ से इसका मिड यहाँ कितना है, 3। उसके बाद लाइन लेके यहाँ से 14 इधर कर देते हैं, 14 इधर कर देते हैं। वैसे तो और ज़्यादा आसान हो सकता है जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 56 का ऊपर, ये देख सकते हैं। और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आगे क्या देखने को मिलता है, यहाँ से सीधे फिलेट हो चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये 3, फिर ये यहाँ से ये ऐसे 3, फिर यहाँ से ये सेम काम यहाँ से कर लेते हैं। आप चाहे तो मिरर भी कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल ना हो आपको। ओके, अब यहाँ से F एंटर, R एंटर, कितने का लिया है, 3 का, 3 एंटर। यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से ये जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। एक सेकेंड, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया। ठीक है, इतना तो हो गया बस। अब इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है आर्क लगी हुई है। तो आपकी मर्जी, आर्क लगाइए या कुछ और कर लीजिए। मैं इसको एक बार फिर से फ्लिट से करके देखता हूँ। ठीक है, फ्लिट एंटर, आर एंटर, 3 के ले लेते हैं, रुक जाओ, एफ एंटर, आर एंटर, 3, ये देखिए हो गया ना। बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक दो बार आप ट्राई करेंगे ना तो आराम से बनने लग जाएगी ड्राइंग्स आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा चंद मिनटों का काम रह जाएगा बस। ये देखिए, अब इसके अंदर हम डायमेंशन भी डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। इसके बीच का पार्ट आ गया है डायरेक्ट, ये देखिए 6। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 56, ये हो गया। बाकी इसके नीचे के डाल देते हैं, एक 28, और रेडियस यहाँ से डाल देते हैं, ये 3। ठीक है, तो हमारा जो बना हुआ था वो हो गया। अब आते हैं इस पे। ठीक है, ये आता है टेबल लैम्प। टेबल लैम्प को कैसे बनाया, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता होगा। नहीं लगता है तो अब लगेगा मजाक कर रहा हूँ। इसके अंदर डायमेंशंस नहीं दिए, लेकिन हाँ, हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं इसके अंदर डायमेंशन। जैसे कि मैं ले लेता हूँ लाइन से यहाँ पे 50। ठीक है, 50 लेने के बाद ऊपर की साइड यहाँ से 20, फिर यहाँ से इतना। बाकी हम फ्लिट से ही बनाएंगे आधे से ज़्यादा चीज़ें, तो इसकी चिंता ना करें। 40, फिर उसके बाद यहाँ से हम सर्कल ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से सर्कल ले सकते हैं या तो आर्क ले सकते हैं। तो आर्क एक बार चेक कर लेते हैं अपन, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, ये नहीं, ये ज़्यादा वो हुई। एक सेकेंड, इसके अंदर लाइन है ना, इसको ऊपर तक ले गया। अब इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं सर्कल का,
यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके साथ ही ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम ट्रिम। उसके बाद यहाँ से जो लाइन है ना, इसको हम बनाएंगे एक एंगल पे। जैसे यहाँ से लाइन ली, इसको ले लेते हैं 30, ठीक है। टैब दबाएंगे, अब किस एंगल पे इसे क्या कहते हैं, थोड़ा वो करे टिल्ट, तो इसको कर लेते हैं अपन यहाँ से है ना, तो इसको ले लेते हैं 60 पे, नहीं 60 पे कुछ ज़्यादा हो गया, 60 से थोड़ा सा आगे 90, और उसके पास में 80 लेके देखते हैं। हाँ 80 ठीक है। अरे एक सेकेंड, फिर से लाइन लेते हैं, लाइन यहाँ से 30, और फिर यहाँ से टैब दबाते हैं, फिर जाओ लाइन 30, टैब कितना 80 90, 90 के आसपास, थोड़ा सा 85 ले लेते हैं। हाँ 85, ठीक है। बार बार पता है क्यों मैं गलत बटन दबा देता हूँ, सॉरी दोस्तों, काफी बार नहीं है, गलतियां हम सबसे होती है, हम मुझसे कुछ ज्यादा ही होती है। ओके, टिल्ट हो गया, एंटर दबाया, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ना। अपनी मर्जी से हमने क्या कहते हैं सारी चीजें ली है, इसके अंदर कोई डायमेंशन नहीं है। अब इसको एक बार मूव कर देता हूँ मैं थोड़ा नीचे की साइड, है ना। अब यहाँ से ये बनाना है अम्ब्रेला की तरह जो इसका है, तो यहाँ से ले लिया ये, यहाँ से लिया 70, फिर एक और वन लाइन ऊपर की साइड ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं फिर 70 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। और चकोर वाला नहीं है, टिल्ट वाला है ना, 70, टैब दबाएंगे, कितना झुकाव दें, 60 दे देते हैं, 60, टैब, हाँ ठीक है, एंटर। यहाँ से लाइन की जगह आर्क ले लेते हैं, या एक मिनट, आर्क देखते हैं। नो, नीचे से नहीं चाहिए, ऊपर से चाहिए। इसमें से आर्क यहाँ से ये वाली ले लेते हैं, ये हो गया इसका सेंटर पार्ट, ये एक यहाँ, नहीं, ज़्यादा वो हो जाएगी। ऐसा करते हैं लाइन ले लेते हैं, उसको फिलेट कर देंगे, ठीक है। ये लाइन ली, अब उसके बाद एक और काम, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये ज़्यादा दूर होगी रेफरेंस मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा इस साइड, हाँ इतना ठीक है। अब इसको मिरर कर देते हैं एम आई, एम आई से पहले एक लाइन और ले लेते हैं, यहाँ से कितना 10 ऊपर, टैब 60 डिग्री का वो कोण, अब यहाँ से यहाँ तक, बस। अब इसको करते हैं सिलेक्ट सभी को, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, या इसको पहले ट्रिम कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा है, इस लाइन के पार कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको पहले कर्व करने की सोचेंगे, कर्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एम आई मिरर, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एंटर, यहाँ से यहाँ रेफरेंस क्लिक, हमें क्या कहते हैं जो हमारा पुराना है उसको चाहिए या नहीं चाहिए, यस या नो, तो हमें चाहिए तो नो के लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर देते हैं स्ट्रेट टू लेंथ को, हाँ एक सेकेंड, इसको डिलीट, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, हाँ देखो, तो हमारा लैंप भी बन चुका है। अगर आपको इसमें थोड़ा वो लग रहा है तो यहाँ से हम कर्व भी कर सकते हैं फ्लिट से। ये हमने क्या कहते हैं अपने आप से लिया है, तो इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, कितना लें, 3 के ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कर्व आ चुका है। ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, एफ आर ले लेते हैं 10 का, 10 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर सकते हैं, देखिए इसको और इसको डिलीट, यहाँ देख सकते हैं बन गया। और भी डिज़ाइन दे सकते हैं आप, अगर आपको देना हो, यहाँ से आप आर्क भी लगा सकते हैं अगर आपको लगानी हो, आपकी मन मर्जी है, ठीक है। ये एक सेकेंड, तो देख सकते हैं हमारा ये भी बन गया लैम्प। अब आते हैं इसके ऊपर,
और हमारी बारी है ये बनाने की। तो इसको हम कैसे बनाएँ? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अंडाकार है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी क्या कहते हैं सर्कल अगर अंडाकार हो तो उसको क्या कहते हैं एलिप्स की मदद से बना सकते हैं, जिसमें EL दबाने के बाद ऊपर से नीचे कितना है इसका 110, 110 एंटर। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 60, 60 का हाफ करेंगे 30 यहाँ से, तो देख सकते हैं। अब इसके अंदर का जो है ना वो 100 है और यहाँ से 50 है चौड़ाई। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका ऑफसेट ले सकते हैं अपन। ऑफसेट लेंगे 10 का नहीं लेंगे 5 का लेंगे, ठीक है? क्योंकि 10 का लेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा इसके अंदर गैप। तो ये 5 का लिया है तो एकदम बराबर बैठा है, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से कम होगा ना, तो इसीलिए। तो ऐसा कर लिया। अब इसका रेफरेंस लाइन ले लेंगे, एल एंटर, मिड पार्ट से बस इतनी, बाकी इतनी। अब इसको कर देते हैं एक्सटेंड, EX एक्सटेंड, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद हमारा फिर से एलिप्स लेना है हमें, ये अंदर के जो बने हुए हैं ये कैसे बनेगा उसको देखते हैं। EL एलिप्स एंटर, यहाँ से सेंटर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे कोई और पॉइंट तो है नहीं जिससे हम पहले कर सकते थे, तो सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ से कितना लेना है? 60 है, तो 60 का हाफ कर देंगे 30 एंटर। चौड़ाई कितनी होगी इसकी? 35 का हाफ 17.5, 17.5, उसके बाद एंटर। फिर एक और एलिप्स लेंगे, वो भी सेंटर से ही लेंगे। इसके अंदर कितना है? 40 है, तो 40 का हाफ 20 एंटर। चौड़ाई कितनी है? 26, 26 का हाफ 13। ये हो गया। अब इसके अंदर करेंगे ट्रिम, TR ट्रिम, यहाँ से ये वाला और ये वाला गायब, यहाँ से ये वाला और ये वाला गायब। तो देख सकते हो हमारी शेप में आने लग गया सारी चीज़ें। बस इसको जॉइंट करना है, तो इसका कैसे करेंगे? फ्लिट से F एंटर, ये F एंटर के बाद R एंटर। कितना है इसका? 10 है, तो 10 ले लेंगे। उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, तो देखिए बाकी सब गायब हो गया। तो इसको एक बार फिर से रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, यहाँ से एंड यहाँ से एक और EX एक्सटेंड, हाँ एक और, ठीक है। अब इसके बाद F10, इसको इससे एंड इसको इससे, इसको इससे। तो देखिए हमारा बन चुका है ये सब, है ना? अब इसका डायमेंशन डाल देते हैं, DIN डायमेंशन के लिए यहाँ से यहाँ तक 110, है ना? बाकी इसके अंदर रेडियस डाल देते हैं, यहाँ से लेंगे रेडियस, रुक जाओ, इसका डालते हैं 10। उसके बाद ठीक है, एक ये आली भी डाल देते हैं। देखिए बना दिया। अब हमारी बारी है ये बनाने की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके डायमेंशंस नहीं दिए, लेकिन हाँ डायमेंशंस जैसे कि मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप लगे हाथ आप बनाते जाइए अपने ऑटोकैड में। जैसे मैं बताऊं, पहले लेते हैं एक लाइन, एल एंटर, एल एंटर, ठीक है? यहाँ से बनाइए एक सर्कल, C एंटर रेडियस के साथ, कितना है? 15। फिर एक और बनाइए, वो कितना बनाएंगे? उसको बनाइए 8। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसके दूसरे की दूरी 55 है, तो 55 लेते हैं। ऑफसेट, ओ एंटर, 55 यहाँ से यहाँ। इसको ले लेते हैं कॉपी, सिलेक्ट, CO सेंटर से देंगे यहाँ। उसके बाद ये लाइन को बनाकर एक्सटेंड कर देंगे, और यहाँ से भी लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो ये बनाना है ना ऊपर का, ये कैसे बनाना है? तो एक और सर्कल लेंगे, C एंटर, इसका रेडियस डाल दीजिए 60, 60 डाल दिया। उसके बाद ये हमारे इसके लिए मिडल पार्ट में आएगा। अब एक काम करना है, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, इसको रोटेट करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसे, फिर RO रोटेट, कहाँ से? यहाँ से सेंटर से। अब इसके अंदर लिखा है कि क्या कहते हैं रेफरेंस लेना है या कॉपी करना है, तो हमें कॉपी भी करना है क्योंकि उसको नहीं मिटाना। यहाँ से ऊपर की साइड कितना करना है? 60, ठीक है? एंटर। फिर एक और बार लेना है, लेकिन इसको सिलेक्ट करके लेना है, वो 40 लेना है, ठीक है? एक सेकेंड, इसको लिया और इसको किया रोटेट, RO रोटेट, कहाँ से? सेंटर से। कितना करना है? 40, 40 और कर दिया, और मैंने वो रेफरेंस लिया। एक सेकेंड, इसको सिलेक्ट, RO,
एक सेकेंड, RO, यहाँ से इसको रोटेट करना है कॉपी करके, ठीक है, कॉपी, फिर रोटेट पे क्लिक, 40 हो गया। ये देख सकते हैं आप जहाँ पे जा रही है लाइन, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, EX एक्सटेंड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद एक लाइन एक और आर्क ले लेते हैं जो ये बड़ी वाली है, रेडियस है इसका 70, तो सेंड यहाँ से लेंगे, इसको लेंगे 70, ये देखिए इससे टच हो रही होगी, ये हो गया। अब इसके बाद सर्कल बनाना है एक और यहाँ से, ये कितना बनेगा, इसके अंदर का बनेगा 5 और बाहर का बनेगा 10, तो 10 लिख देते हैं, 10, फिर एक और इसका 5, फिर यहाँ पे 5, 10, एक और बनाते हैं सी एंटर, वो लेते हैं इसको टच करते हुए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये देखिए इसकी लाइनें टच हो रही है दोनों की, ऐसे बना दिया। अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया हमारा काम, थोड़ा सा काम रह गया है ना, एक और ले लेते हैं, फिर डायरेक्ट सबको ही वो कर देंगे, 10 रेडियस ले लेते हैं, जो इसकी वॉल को और एक इसकी वॉल को टच करेगा और इसका रेडियस होगा 30, ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको ट्रिम करते हैं, ट्रिम करने के बाद आपका सारी चीज़ें सेप में दिखेगी, ये सब ट्रिम करो, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम होगा, है ना, ये भी ट्रिम है, ये भी ट्रिम, यहाँ से ये भी ट्रिम होगा, एक ये भी, यहाँ लाइन ले लेते हैं, एलेंटर लाइन, इसके मिड से इसके मिड, फिर उसके बाद यहाँ से ये रहने देते हैं, ये हो गई, एक सेकेंड, हाँ, फिर लेते हैं, इसको ट्रिम कर दिया, और किसको ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, अभी के लिए इसको रहने देते हैं, हाँ, अब किसको करना है ट्रिम, तो अभी ट्रिम करने से पहले एक दो चीज़ें और कर लेते हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ, है ना, ये डिलीट, तो एक ये डिलीट, ये देखिए थोड़ा थोड़ा आने लगा है शेप के अंदर, है ना, थोड़ा क्या पूरा ही आ गया है, बस दो चीज़ें और रह गई है, सी एंटर, इसको सेंटर लिया, ये इनकी दोनों लाइनें टच होनी चाहिए आपस में, ये एक और लेंगे जो ऊपर वाली होनी चाहिए, इसके डायमेंशन भी डाल सकते हैं आप अपनी तरफ से, माइनस माइनस प्लस करके, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़ें, जिसके अंदर जैसे कि ये है, अब यहाँ है, तो इसका रेफरेंस कितना लिया था हमने, ये हमने लिया था जैसे 60 लिया था, और यहाँ 5 है, तो 60 में से 5 5 पे कर दीजिए क्लिक, ये देखिए बन गया। फिर एक और ले लेते हैं, ये 5 ज़्यादा है तो 65 कर दीजिए, 65 ये लीजिए हो गया, फिर इसको भी ट्रिम कर दीजिए, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम, ठीक है। अब इसको यहाँ से ये सब, ये यहाँ से ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद आपको भी आ जाएगा कैसे करना है। एक सेकेंड, कुछ गलत वाला कर दिया मैंने, ये वाला करना है, बाकी ये वाली भी होगी, ये, ठीक है। ये ट्रिम होने के बाद एक ना एकदम बिल्कुल बढ़िया सा हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नहीं होगा, दो बार, दूसरी बार में हो जाएगा, तीसरी बार में हो जाएगा, ऐसे करके आप सीखेंगे। बस हाँ, जो मैं बना रहा हूँ उसको ट्राई कीजिए, नहीं बन पा रहा है खुद से तो मेरी वीडियो को एक तरफ लगा के चला के मतलब उसको देखते देखते में बनाइए, तो एक ना एक दिन आपका बन ही जाएगा और आप भी प्रोफेशनल बन ही जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ये लाइनें मैंने इसलिए नहीं हटाई है, अभी इसको सिलेक्ट करके मैं इसको अ, इसमें बदल दूंगा, सेंटर सेंटर में, एक सेकेंड, इसको यहाँ क्लिक किया, ये देखिए हो गई ना डैश वाली लाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको भी इसी में बदल देते हैं, ठीक है, ये देखिए अब बदल दी। अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड, एक्सटेंड, ठीक है, इस तरीके से, हाँ, हो गया। ये इसी प्रकार बनेगी, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी एक्यूरेट है, बस उसके अंदर मेजरमेंट नहीं है, इसके अंदर मेजरमेंट है और मेजरमेंट में आपको वैसे भी प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आपको ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। ये 55 लिया था, उसके बाद एक और चीज़ देखनी है, इसकी हाइट नहीं तो हाँ, इसके नहीं, अब इतना तो हो गया,
बस इसमें एंगल डालने हैं, रेडियस डालना है सब में। ये कितने रेडियस का है, फिर ये वाला कितने रेडियस का है, ये वाला कितने का है, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसका भी ले लीजिए, 30 है, इसका 70 होगा, है ना। इसकी रेफरेंस 60 है, ठीक है। मैं 60 वैसे लेके फिर लिख देता हूँ। यहाँ से सर्कल, एक सेकेंड, सी से सर्कल, यहाँ से 60 डाल देता हूँ ये। उसके बाद यहाँ से टी ट्रिम, ये हो गया, एक सेकेंड, यहाँ से ये काट दो, यहाँ से ये काट दो, बस रेडियस ले लेते हैं, और जो ये है इसका लिख देते हैं, देखो 60 आ गया। तो ये सारी मैंने नहीं है इसके अंदर डायमेंशन लगा दी, इसी को देख के नहीं है आप लोगों को लिखना है ना। और इसका एंगल भी ले लेते हैं, 1 मिनट, जैसे कि एंगल ये रहा, रुक जाओ, ये और ये, इसका 60 है, इसका और इसके बीच 40 है, ये देखिए। तो इसकी फोटो नहीं है, एक मतलब स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ऐसे करके, और इसको बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल एक्यूरेट बने, ताकि सारी चीज़ें डायमेंशन लगा के भी आप चेक करना, ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए सारी चीज़ें। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारे साथ जो ये सारी चीज़ें बनाई है, इससे ये पता चलेगा कि आपको कौन-कौन सी कमांड्स आ चुकी है। एकदम प्रोफ़ेशनल तरीके से हमने आज सीखा कि किस प्रकार किसी भी परिस्थिति को कैसे जानते हैं। जैसे कि मेरे से अभी कई बार गलती हुई थी इसके अंदर, और मैंने उसको तुरंत सही करके देखा। जैसे कि सबसे पहले में ही गलती हो गई थी एक बार, तो उसको भी मैंने सही करके देखा। इसी प्रकार की चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को हमें वीडियो भेजते रहिए, है ना? और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय।